पक्का ज्ञान मिलता है। तो अभी ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि पक्का कौन सा है, सच्चा कौन सा है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे वाला कौन सा? उसके लिए विवेक चाहिए। क्योंकि हम लोग को क्या है, हम लोग इंफॉर्मेशन को भी ज्ञान समझते हैं। इंफॉर्मेशन यानी खबर, खबर और ज्ञान में बहुत फर्क है। इसने मुझे ये बताया, उसने मुझे वो बताया, भले ज्ञान की बात हो लेकिन खबर हुई ना, जब तक हमने उसको उतार नहीं लिया, इट्स ओनली इंफॉर्मेशन। तो उसको हम लोग को श्रवण मनन निधिध्यासन से उसको कंप्लीटली टर्न करके फिर वो ज्ञान बन जाएगा। तो बातें ज्ञान की है, लेकिन क्या मेरे लिए उसमें कुछ है? तब तब तक नहीं होगा जब तक कि मैं संसार की बातों में उलझी हूं, वो सोच सोच के चिंता। जैसे लास्ट टाइम राजश्री माँ ने बोला था, चिंतन किसका है? और चिंता क्या करता है? चिता। और चित्त पर ये सारे छा जाते हैं। ये एक वर्ड में कितना सारा समझ में आता है। चिता है, चित्त है, चिंता है, चिंतन है। तो भी हमारे चिंतन अगर संसार का है, फिर हम परमात्मा की तरफ मुड़े हैं क्या? ये खुद से पूछना है। क्योंकि प्रश्न अपने को ही आंसर मिलेगा, और हमको ही डिसाइड करना है कि किस तरफ मुड़ना है और चिंतन किसका करना है। क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे वही छा जाएंगे चित्त पर। तो चित्त में अभी कौन कौन है, क्या क्या है, उसका चिंतन चला। और अगर चित्त में ये सब नहीं चाहिए तो बदल दो, अपने ही हाथ में है ना, अपने ही हाथ में, तो हम बदल सकते हैं। अच्छा, तो अभी इसमें ये बोल रहे हैं सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण यानी वो गुण जिसमें सकाम कर्म होता है। ये भी चाहिए, ये करने से वो मिलेगा, वो करने से ये मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? लोभ, ग्रीड। तो हमको हर वक्त उस पर फोकस होता है कि क्या करूं कि ये मिले, क्या करूं कि वो मिले। तो ये जो मिलने का जो चाह है, जिसके पीछे हम कंटिन्यू चलते हैं, ये रजस से आता है। और इसके लिए इसमें दुख भी आता है, क्योंकि हर वक्त जो चाहिए वो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुश्किल है। सो नहीं मिला तो लोभ से ये भी चाहिए था, क्यों नहीं मिला, दुखी। और मिल गया तो थोड़ी देर के लिए सुख, और अहंकार भी बढ़ जाता है। तो ये सब होश से देखना है, ठीक है। रजोगुण में बेसिकली हम ये जो विषय विकार इसके पीछे चलते हैं सब, मेरी ये, और विषय में विष छुपा हुआ है। तो इसके लिए संभल के समझ के करना है कर्म, और हो सके तो ध्यान से सकाम नहीं निष्काम कर, यानी कामना रहित। और तमोगुण में निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सो इसका ये भी नहीं हो, प्रमाद शब्द तो छोड़ने वाला ही नहीं है हम लोग को। जो करना है वो नहीं करते, और जो नहीं करना है वो जाके कर लेते हैं। ये कभी होता है अंधेरे में। सो इसके लिए अज्ञान का अंधेरा हटाना है। और समझ में नहीं आता है ना, जब अंधेरे में रहते कुछ समझ में नहीं आता है, कौन कौन है नहीं दिखाई देता है, तो ज्ञान की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती तभी। तो प्रकाश इसके लिए जरूरी है। तो प्रकाश बढ़ाने के लिए क्या करना है? जिसके पास प्रकाश है उसके साथ समय निकालना है। तो सत्संग में इसके लिए आते हैं ताकि थोड़ा हमको प्रकाश मिले। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं छोड़ के। तो यहाँ से जो बातें मिलती हैं वो प्रकाश की छोटे 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 दिए हैं। अभी दीपावली आएंगी ना, वैसे छोटे छोटे मिट्टी के दिए हैं। तो इसको संभाल के इसको कंटिन्यू जला के रखना है। इसको क्या करना है? अखंड दीपक। तो इसमें क्या डालना पड़ेगा कंटिन्यू? तेल नहीं तो घी। तो दैट मीन्स हमको कंटिन्यू पुरुषार्थ करना है, ताकि जो सत्संग की ज्ञान मिली उसको हम लोग ने जो दीप लिया
उसको अखंड दीप रखना है तो नेचुरली उसमें तेल घी लगेगा। और तेल घी सत्संग में जिसने बातें बोली गुरु, वो खुद नहीं आएंगे डालने, उन्होंने तो दीप जला के दे दिया। अभी हमारे ऊपर है कि जलाए रखना है कि जाने दो अगले दीपावली में लगा लेंगे करके कबर्ड में रख सकते हैं। तो अपने ऊपर है कि ज्ञान मिला उसका क्या करना है। पुरुषार्थ करेंगे तो दीप जलेगा, और दीप जलेगा तो कंटिन्यू जलेगा, और कंटिन्यू हम लोग प्रकाश में रहेंगे तो हम सत्व में पहुंच जाएंगे।